हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स कैरियर पॉइंट में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपना टॉपिक है, इससे रिलेटेड अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। आज इसी टॉपिक से रिलेटेड अपने आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 9.3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट नोट जो आपकी इस एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो क्या दिया गया स्टूडेंट, ध्यान से सुनो। दी ऑर्डर ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए फैमिली ऑफ कर्व इज सेम एज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट इन दी इक्वेशन टू दी फैमिली ऑफ कर्व। देखो इसमें कुछ कुछ दिया गया है, लेकिन आप पहले एग्जाम्पल पे आओ। इस एग्जाम्पल के थ्रू फिर से आपको मैं इंपॉर्टेंट नोट को समझाता हूँ। देखो आपको एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, देखो आपको फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन दी गई है, इससे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी नीचे दी गई है। ये फैमिली ऑफ कर्व से रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है वो अपने इससे प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। अब देखो आप इसमें देखो, इस फैमिली ऑफ कर्व में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद हैं? m आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे दिया गया, इसमें केवल एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद है। तो देखो इस फैमिली ऑफ कर्व से जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, उसका जो ऑर्डर होगा वो उतना ही होगा जितने उस कर्व में आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद होंगे। देखो मेरा मोटिव मेन क्या है, यही है कि फैमिली ऑफ कर्व में जितने मेरे आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद होंगे, उससे रिलेटेड जो आपकी जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिलेगी, उसका ऑर्डर उतना ही होगा। यही आपका नोट है। तो मुझे बताओ इसका ऑर्डर कितना है? ये वन टाइम डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा स्टूडेंट्स? 1। अब ऑर्डर की डेफिनेशन कुछ याद आ रही है आपको? क्या रीड की थी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कितनी मैक्सिमम बार उसका अवकलन कितनी बार किया गया, यानी एक बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1। यानी कहने का मतलब फैमिली ऑफ कर्व में जितने आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद होंगे, उससे रिक्वायर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसका ऑर्डर उतना ही होगा। यानी इसका ऑर्डर 1 है तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कर्व में 1 ही मौजूद होगा। इस सेकंड एग्जांपल पे हो, y = a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -x, इससे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास ये है, ये अपने बना चुके हैं। देखो इसमें a और b के आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी इसका मतलब इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद है। यानी इससे रिक्वायर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसका ऑर्डर 2 होना चाहिए। क्या इसका ऑर्डर 2 है? देखो वन टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया? मैक्सिमम बार अवकलन यहाँ पे है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। क्योंकि ये वन टाइम डिफरेंशिएट थी, ये सेकंड टाइम डिफरेंशिएट थी, तो यानी इसका ऑर्डर कितना होगा स्टूडेंट्स? 2। यही अपना मोटिव है कि यानी फैमिली ऑफ कर्व में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद होंगे, उससे रिक्वायर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसका ऑर्डर उतना ही होगा। तो देखो इसका ऑर्डर 2 ही है ना। अब एग्जांपल नंबर 3 में आओ, y = a की पावर a sin x प्लस b cos x, इसके कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद हैं स्टूडेंट्स? इसमें a और b 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद है। अब देखो इससे रिक्वायर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है, देखो ये अपने बना चुके हैं। तो इसका ऑर्डर बताओ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? ये वन टाइम डेरिवेटिव है, ये सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। यही अपना मोटिव था, यानी जितने उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद होंगे, उससे रिक्वायर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसका भी ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। यही अपना नोट है। क्या था? देखो ए फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वही होगा जो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट इन दी फैमिली ऑफ कर्व, वो जो करस्पॉन्डिंग जो फैमिली ऑफ कर्व जो अपने ने लिया है, जितने उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद होंगे उतना ही उसका ऑर्डर होगा। यानी फैमिली ऑफ कर्व जो अपने को फैमिली ऑफ कर्व होगा, उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसका ऑर्डर उतना ही होगा जितने उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है। यानी इस के अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद हैं स्टूडेंट? फैमिली ऑफ कर्व में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? इससे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो इसको रिप्रेजेंट करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर कितना हो गया? 1। यानी इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन यही है। अब आगे देखो, इसमें 2, तो यानी इसको रिप्रेजेंट करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया स्टूडेंट्स? 2। तो ये आपका इंपॉर्टेंट नोट था। अब एक्सरसाइज नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। ओके चलो फ्रेंड्स, अब अपने एक्सरसाइज 9.3 की तरफ चलते हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अपने उसका सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन देखो अपने को करना क्या है, दी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालना है, जिसके अंदर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट a और b होंगे उनको एलिमिनेट करना है। यही पर्पज़ रहेगा, फैमिली ऑफ कर्व में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद होंगे उनको एलिमिनेट करते हुए अपने रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे उस फैमिली ऑफ कर्व की। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अपने यही देखेंगे कि उसमें जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद होंगे उनको अपने एलिमिनेट करेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस वीडियो जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड था उसको आपको मैं रीड करवा देता हूं, क्योंकि उसी से ही आपका पूरे कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन निकलेंगे। देखो अपने वहाँ पे क्या रीड किया था कि फैमिली ऑफ कर्व से अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करने के लिए यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जब उसमें में बनाते थे तो अपनों ने उसमें स्टेप नंबर फर्स्ट व स्टेप नंबर सेकंड को फॉलो किया था। तो स्टेप नंबर फर्स्ट से अपनों ने क्या सीखा था, वहाँ पे सबसे पहले अपने ये देखते थे कि फैमिली ऑफ कर्व में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद होते थे उतनी बार उसको डिफरेंशिएट अपने करते थे। तो इसी क्वेश्चन में देख लो आप कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद हैं स्टूडेंट्स, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद है ना। तो यानी इस क्वेश्चन को अपने केवल 2 ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अपने डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड से क्या पढ़ा था, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद अपनों ने पढ़ा था कि बाद में अपने ये देखते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद अभी भी क्या उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद हैं, यदि मौजूद है तो उनको अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब भी अपने को फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। वहाँ अपनी ये चीज़ें रीड कर चुके हैं। देखो अभी मैं वो सब स्टेप नंबर फर्स्ट और सेकंड सभी इस पे फॉलो करते हैं, आपकी हर चीज़ें रीड हो जाएंगी। चलो सॉल्यूशन पे आओ। देखो क्या दिया गया अपने को, दी गिवन इक्वेशन या दी गिवन कर्व क्या दिया गया है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सबसे पहले अपने को रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपने देखोगे इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने मौजूद हैं, ए और बी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद है, यानी इस इक्वेशन को मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ ऑफ साइड्स। कोई दिक्कत नहीं है, 1 टाइम डिफरेंशिएट करो। इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए, एक्स का 1 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, प्लस 1 अपॉन बी सेम रहेगा, वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। देखो 1 टाइम इसको मैं डिफरेंशिएट कर चुका हूँ, लेकिन एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट और मौजूद है तो मुझे एक बार डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ ऑफ साइड। कोई दिक्कत नहीं है, करो। 1 अपॉन ए कुछ नहीं है यहाँ पे तो 0 हो गया, प्लस 1 अपॉन बी इसका हो गया y का डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अपने को यहाँ से क्या मिल गया स्टूडेंट्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। लो ये अपने को रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई ना। कैसे मिल गई, देखो जो अपने को फैमिली ऑफ कर्व दिया गया था उसकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गई। कैसे हो गई, देखो अपने को जो फैमिली ऑफ कर्व दिया गया था उसको 2 टाइम डिफरेंशिएट कर लिया, उससे अपने फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली। देखो स्टेप नंबर फर्स्ट पहले अपने ने अप्लाई किया, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया, 1 टाइम डिफरेंशिएट किया तो इक्वेशन नंबर 2 मिली, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो इक्वेशन नंबर 3 मिली। तो आप मुझे ये कह सकते हो सर स्टेप नंबर सेकंड तो आपने इस पर अलाउ नहीं किया। मैंने अलाउ करने की नौबत ही नहीं आई स्टूडेंट्स। क्यों नौबत इसलिए नहीं आई कि देखो स्टेप नंबर सेकंड में उन्होंने ये रीड किया था, यदि डिफरेंशिएट करने के बाद यदि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद रहें तो उसको एलिमिनेट करो, नहीं तो रहने दो। देखो इसमें एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद नहीं है, तो यानी मुझे यहाँ पे नौबत ही नहीं है कि मैं किसी को एलिमिनेट करूँ। तो ये मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिल गई है। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट और लग रहा है। अभी अपनों ने एक नोट को रीड किया था ना, क्या रीड किया था, अपने ये रीड किया था कि फैमिली ऑफ कर्व में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद होते हैं उससे रिलेटेड जो अपने को करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपने को मिलती है उसका ऑर्डर उतना ही होता है जितने फैमिली ऑफ कर्व में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद हो। देखो इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद हैं स्टूडेंट्स, ए और बी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद है ना, तो उससे रिक्वायर्ड और डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को मिलेगी, उसका ऑर्डर उतना ही होना चाहिए। देखो इसका ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स बताओ, अभी रीड किया था अपनों ने एक नोट, इसका ऑर्डर 2 है। कैसे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट डिफरेंशियल इक्वेशन केवल एक ही है, यानी 2 टाइम डिफरेंशिएट है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2, और इतने ही अपने कर्व के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद हैं, यानी जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसमें मौजूद होंगे उतनी ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को मिलनी चाहिए। अब उस क्वेश्चन नंबर सेकंड से और समझो आप। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, वही ए और बी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि उससे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे निकालनी है। सॉल्यूशन देखो इसका, ये तो तय, इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इसमें 2 आर्बिट्ररी क्वेश्चन मौजूद है। 1 टाइम डिफरेंशिएट करो, इसको इसको सॉल्यूशन लिख के इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 टाइम डिफरेंशिएट करो, नाउ 1 टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ ऑफ साइड, तो क्या आएगा इस साइड में 2y, y का हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू, इधर a अंदर मल्टीप्लाई होगा,
बी स्क्वायर का 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2ax। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का ax। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। वन टाइम डिफिशिएट कर चुके हैं, इसको सेकंड टाइम डिफिशिएट और करते हैं। नाउ अगेन डिफिशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ ऑफ साइड, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बोथ ऑफ साइड्स। ओके, अब देखो इसको अगेन डिफिशिएट करो, u इंटू वी से कर लो, y सेम रख लो, dy अपॉन डी एक्स को हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस dy अपॉन डी एक्स सेम रख लो, y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, आगे देखो माइनस a x का हो गया 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो मुझे इससे ज़्यादा परमिशन नहीं है कि मैं इस इक्वेशन को आगे डिफिशिएट करूँ, क्यों? क्योंकि मुझे फैमिली और कर में जितने आर्बिट्रेरी कोएफिशिएंट मौजूद होंगे उतनी ही बार उसको मैं क्या कर सकता हूँ, डिफिशिएट करता हूँ। स्टेप नंबर फर्स्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर सेकंड पे आओ। स्टेप नंबर सेकंड ये कहता था कि उसको डिफिशिएट करने के बाद उसमें ये देखो कि अभी भी क्या आर्बिट्रेरी कोएफिशिएंट उसमें मौजूद है कि नहीं है, तभी अपने को फाइनल डिफिशिएंट इक्वेशन मिलेगी। देखो अभी भी आर्बिट्रेरी कोएफिशिएंट मौजूद है स्टूडेंट्स, है ना, यानी अभी मुझे फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे फैमिली ऑफ कर्व से नहीं मिली है, यहाँ से मुझे इसको अभी रिमूव करना पड़ेगा, तभी स्टेप नंबर सेकंड कंप्लीट होगा। अब देखो कहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, मुझे जो गिवन है उसे से कर लो। इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, सेकंड अपनों ने निकाली है, थर्ड अपनों ने निकाली है। एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 से ए की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। देखो यहाँ से इक्वेशन 2 से ए की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहाँ से ए की वैल्यू मिलेगी माइनस की y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, यही मिलेगी क्या? देखो अच्छे से देखो स्टूडेंट्स, मुझे a की वैल्यू यही मिलेगी क्या? देखो x नीचे डिवाइड हो जाएगा माइनस के साथ, तो y अपॉन एक्स यानी a की वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू निकाल के आप यहाँ पुट कर दो। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट, ये इक्वेशन जो 3 है इसके अंदर ये वैल्यू रख दो, तो क्या मिलेगा y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस ये डी वाई अपॉन डी एक्स होल पावर हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स है, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है अपने पास, a की वैल्यू है अपने पास, a की वैल्यू रखनी है ना स्टूडेंट्स, a की वैल्यू है माइनस वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, रख दो। तो ये माइनस पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई इस फैमिली ऑफ कर्व से। कैसे, ध्यान से देखो, इसमें एक भी आर्बिट्रेरी कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है, नहीं है ना, ये मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब देखो मैंने आपको एक नोट लिखवाया था जो इसमें भी अप्लाई हो रहा था और इसमें भी अप्लाई हो रहा था, क्या था वो फिर से देखो, फैमिली ऑफ कर्व में जितने आर्बिट्रेरी कोएफिशिएंट मौजूद होंगे इससे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपने को मिलेगी उसका ऑर्डर उतना ही होना चाहिए। है क्या इसका ऑर्डर, देखो उतना ही, इसका ऑर्डर बताओ स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर कितना है? इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 है ना, क्योंकि ये 1 टाइम डिफिशिएट है, ये भी 1 टाइम डिफिशिएट है, ये 2 टाइम डिफिशिएट है, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। ऑर्डर की डेफिनेशन में अपनों ने पढ़ा था, मैक्सिमम बार डिफिशिएशन कहाँ किया गया, यहीं किया गया है। अब देखो कितने आर्बिट्रेरी कोएफिशिएंट मौजूद हैं स्टूडेंट्स, ए और बी, उतना ही ऑर्डर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को मिलेगा, यानी जितने फैमिली ऑफ कर्व में आर्बिट्रेरी कोएफिशिएंट मौजूद होंगे उतनी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को मिलनी चाहिए, उतनी ऑर्डर की अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है। फटाफट लिखो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब देखो इसका सॉल्यूशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना सॉल्यूशन लिख के, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो कितने आर्बिट्रेरी कोएफिशिएंट मौजूद है स्टूडेंट्स, ए और बी, यानी इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट टाइम करो, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ ऑफ साइड, क्या मिलेगा अपने को, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3a e की पावर 3x, e की पावर 3x आ गया, ये माइनस का 2b e की पावर माइनस 2x माइनस 2 आ गया जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। a और b 2 हैं, यानी सेकंड टाइम डिफरेंशिएट और करो, है ना, 1 टाइम हो चुका है, ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, ये हो जाएगा 9a e की पावर 3x, 3 आ गया आएगा, तो ये माइनस 2 आ गया है, तो प्लस 4b e की पावर माइनस 2s, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। देखो a और b 2 आर्बिट्रेरी कोएफिशिएंट मौजूद थे, यानी मुझे 2 टाइम परमिशन थी इसको इक्वेशन को
डिफरेंशिएट करने की, मैंने 2 टाइम्स को डिफरेंशिएट कर दिया है। अब देखो इसमें फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है तो क्या उसमें ए और बी मौजूद हैं? हाँ मौजूद हैं, यानी इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या करें, देखो कैसे मैं रिमूव करता हूँ, ध्यान दो। अपने को तो जो इक्वेशन दी है उन्हीं का यूज करो। आप एक काम करो, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या मिलेगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx। इधर मिलेगा 9 में से 3 जाएंगे तो 6a e की पावर 3x, 4 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6b e की पावर माइनस 2x। देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ये लिख तो 6a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x। इधर बचेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx। अब देखो अभी भी ए और बी मौजूद हैं, तो यानी मुझे कुछ करना पड़ेगा। देखो इसकी वैल्यू अपने पास कहाँ है, देखो इसकी इक्वेशन ये रही, इस इक्वेशन की वैल्यू ये रही, ए की पावर 3x प्लस बी की पावर माइनस 2x की वैल्यू अपने पास y है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्योंकि अपने को एलिमिनेट करना है ए और बी को। नाउ वैल्यू y, नाउ इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 4 वी गेट, क्या मिलेगा अपने को, ऊपर लिख देता हूँ, d2y अपॉन dx स्क्वेयर माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू 6y, क्योंकि इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से अपने पास y गिवन है, तो इसको लिख सकते हो d2y अपॉन dx स्क्वेयर माइनस dy अपॉन dx माइनस 6y इक्वल टू 0। लो, ये आपको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, जिसमें मेरे पास a और b दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपने को गिवन इक्वेशन के अंदर दे रखे थे। ठीक है, अब जो नोट नंबर 1 जो अपना था, जो आज डिस्कशन किया था शुरू में, क्या उसका इसके साथ कोई कनेक्शन है? हाँ है, क्योंकि उसमें अपनों ने क्या देखा था, जो गिवन जो अपने को कर्व होगा उसमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद होंगे उतने ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलनी चाहिए। क्या मिल रही है? इसका ऑर्डर कितना स्टूडेंट बताओ मुझे फटाफट। इसका ऑर्डर 2 है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 टाइम डिफरेंशिएट है, ये सेकंड टाइम डिफरेंशिएट है, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है यहाँ पे, तो उसका ऑर्डर भी 2 ही होगा, क्योंकि आज अपने पे फर्स्ट में अपने डिस्कशन किया था। अब क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया गया है। तो उसका सॉल्यूशन देखो, जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको पता है इसमें और भी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है, यानी ये तो डिसाइड हो गया, इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। इसका सॉल्यूशन लिख के इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, दी गिवन इक्वेशन, यानी इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट, 1 टाइम डिफरेंशिएट करो इसको बोथ ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू a प्लस बी एक्स सेम रख दो, e की पावर 2x का e की पावर 2x हो जाएगा और 2 आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब e की पावर 2x को सेम रख दो, इसको करोगे तो a प्लस बी एक्स में x1 इंटू बी आगे आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अपने पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और मौजूद है, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। देखो मेरे पास a प्लस बी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से गिवन है, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि इक्वेशन मेरी थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो आगे सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको लिख दो dy अपॉन dx इक्वल टू 2, और इनटू में इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है y, और प्लस में क्या है e की पावर 2x। इसको इक्वेशन नंबर 2 दो आप। अब अगेन अब करो, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ ऑफ साइड, देन वी गेट, अपने क्या मिलेगा, मैं ऊपर कर देता हूँ, इधर y का हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 2 सेम रख लो, y का हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस b, e की पावर माइनस 2x का हो जाएगा e की पावर माइनस 2x और सॉरी प्लस 2x प्लस और आगे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब भी सेकेंड टाइम अपना डेरिवेटिव हो चुका है। अब ये देखो कि सेकेंड टाइम डेरिवेटिव होने के बाद जो फाइनल इक्वेशन को मिल रही है उसमें a और b अभी भी मौजूद हैं। हाँ, b अभी मौजूद है, तो यानी अभी भी अपने को फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिली है। तो अब क्या करें, इक्वेशंस को यूज़ कर लो आपस में। आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 3 में 2 का भाग दे दो, डिवाइड कर दो आप इक्वेशन 2 में 3 को, तो देखो क्या मिलेगा। मैं इस इक्वेशन नंबर 3 को इस तरीके से लिख रहा हूँ, d2y अपॉन dx स्क्वेयर माइनस, इसको इधर ले आता हूँ 2 dy अपॉन dx स्क्वेयर, इधर क्या रहेगा 2b e की पावर 2x। इसको डिवाइड करना है किससे, इक्वेशन नंबर 2 से, ये रही dy अपॉन dx, इसको इधर ले आओ 2y को, और इक्वल टू क्या रहेगा b e की पावर 2x। ये लो,
ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी बी भी गया। अब यानी ये अपने को फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। थोड़ा सा अपने इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। इसको लिख लो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 dy अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, सॉरी dx, इधर क्या मिलेगा 2 dy अपॉन डी एक्स माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4y, फिर इसको सिंप्लीफाई करो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस का, ये माइनस इधर आएगा dy अपॉन डी एक्स तो क्या बना देगा माइनस का 4 dy अपॉन डी एक्स, ये माइनस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 4y इक्वल टू 0। अब लो, ये मेरे पास फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है जिसमें a और b दोनों मौजूद नहीं है, यानी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और जिसका ऑर्डर भी क्या है 2 है। फटाफट लिखो, फिर इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, क्या दिया हुआ है y इक्वल टू a cos x b sin x। सॉल्यूशन करो इसका। 2 आर्बिट्री क्वोशिएंट है यानी 2 टाइम डिफरेंशिएट होगा स्टूडेंट इसका। फर्स्ट टाइम करो, फर्स्ट टाइम बोथ ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। इसको गिवन इक्वेशन लिख के इसको 1 दे देना, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स, इसका u इंटू वी से होगा, इसको सेम रख लो। फिर e की पावर x का कर लो, e की पावर x का e की पावर x, x का 1, ये सेम रख लो। a cos x प्लस b sin x प्लस, अब इसे सेम रख लो, इसका करो a sin x का हो जाएगा माइनस, सॉरी cos x का हो जाएगा माइनस का sin x और इसका हो जाएगा प्लस का b sin x का cos x। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हो चुकी है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट और करेंगे। देखो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। देखो अपने पास a cos x प्लस b sin x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से दी गई है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जिससे क्या हुआ, इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी और कुछ नहीं है। तो इसके से क्या लिखोगे इक्वल टू y और प्लस में अपने पास इक्वेशन चली रही है। इस पूरी इक्वेशन की जगह e की पावर x a cos x प्लस b sin x, इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है अपने को इक्वेशन। ये वैल्यू चल रही है अपने पास e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x और इधर चल रहा है dy अपॉन dx। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, जो जो अपने से सिंप्लीफाई होता है वो सिंप्लीफाई करते चलो। नाउ अगेन विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट, इधर हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, y का हो जाएगा dy अपॉन dx। अब इसका फिर u इंटू वी से करो, ये सेम रखो, e की पावर x का कर दो, e की पावर x का e की पावर x, x इंटू 1 हो गया, 1 में इंटू में आगे सॉरी, माइनस का a sin x प्लस b cos x सेम रख दो, प्लस अब e की पावर x सेम रखो, इसका करो माइनस a sin x का हो गया अपने पास cos x और cos x का हो गया माइनस का b sin x। ओके, अब देखो अपने को 2 आर्बिट्री क्वोशिएंट दिए गए थे, सेकंड टाइम इसको डिफरेंशिएट कर लिया। इससे ज़्यादा अपने को डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, इसकी परमिशन अपने पास नहीं है। अब देखो अपने को फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई क्या? यदि मिल गई है तो उसमें क्या आर्बिट्री क्वोशिएंट अभी भी मौजूद है? हाँ मौजूद है। देखो a और b अभी भी मौजूद है, यानी इसे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो क्या करें, जो गिवन है, जो अपने को दिया गया है, जो अपने निकाल चुके हैं, उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 दो, 2 पहले से मौजूद है, ठीक है। अब देखो अपने पास e की पावर x इसकी वैल्यू है कहाँ से? इक्वेशन नंबर 3 से। देखो ये वैल्यू यहाँ पुट करो, जो अपने पास है उसी को यूज कर रहे हैं अपने। इसकी वैल्यू क्या है अपने पास? देखो y इधर जाएगा तो dy अपॉन dx माइनस y, ये वैल्यू अपने पास ये है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ये वैल्यू अपने पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू अपने पास है dy अपॉन dx माइनस का y, यही है ना अपने पास। ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 3 को, बाकी इक्वेशन में कंप्लीट लिख देता हूँ। प्लस में अपने पास यहाँ पे dy अपॉन dx पहले से है और इधर अपने पास d2y अपॉन dx स्क्वायर और इक्वल टू ये अपने पास माइनस बार निकालो साथ में, e की पावर x a cos x प्लस b sin x। इक्वेशन 3 को यूज़ कर लिया इक्वेशन नंबर 4 में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, अब भी a और b मौजूद है, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं होगी अपने पास। हाँ देखो इक्वेशन नंबर में है e की पावर x a cos x प्लस b sin x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में y है, तो इसकी वैल्यू और पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 से। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, इधर चल रहा है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स, प्लस में ये अपनी टर्म है ही dy अपॉन डी एक्स माइनस का y। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या है? माइनस का y। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 इन 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब लो, अब ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई जिसमें अपने पास ना तो a है ना तो b है। थोड़ी सिंप्लीफाई और कर लो क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो अपने को मिल चुकी है।
इसको लिख लो dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये बनेगा प्लस का 2 dy अपॉन डी एक्स, इधर आके बनेगा माइनस का 2 dy अपॉन डी एक्स, और ये माइनस माइनस 2 इधर आके प्लस का 2 बनेगा। ये लो, ये मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है दी गिवन कर्व से, जिसका ऑर्डर 2 है और ना तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है। ओके।